-51 अध्याय 2049 वापसी। थेरॉन ने दशकों तक योजना बनाई और इसमें सफल भी हुए। हालांकि अपनी योजना का उपयोग करके एकत्रित किए गए एक भी साधना संसाधन का वे आनंद नहीं उठा सके। एम्पायर पर कहानियां खोजें। उन्होंने महसूस किया कि यह अनुचित था। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि वह केवल स्वर्ग से शिकायत कर सकता था। मैंने सोचा था कि मैं एक और साधना संसाधन प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक दुश्मन मिल गया। दूसरी ओर अजाक्स ने अपनी योजना के अंतिम भाग के असफल हो जाने पर दुख से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वर्गीय अरोड़ा संप्रदाय के नेता को नाराज कर दिया था। छोड़ो भी, स्वर्ग में मेरे पहले से ही 2 दुश्मन हैं, एक और दुश्मन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजाक्स ने उस ईगल हेडेड साधक और वेल्ड वैम्पायर के बारे में सोचा जो तैरते हुए द्वीप में रहते हुए स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ गए थे, जिन्होंने स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बाद उसका शिकार करने की कसम खाई थी। संप्रदाय नेता थेरॉन, अब विदाई का समय आ गया है। अपने विचारों से बाहर आने के बाद अजाक्स दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल से अलग हो गया और थेरॉन की ओर चल पड़ा। स्विश। अजाक्स के एक विचार से थेरॉन द्वारा अब तक एकत्रित की गई सभी वस्तुएं उड़कर अजाक्स के भंडारण रिंग में प्रवेश कर गईं। स्लैश। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने थेरॉन के हृदय को छेद दिया और उसके शरीर को जला दिया, जिससे वह नष्ट हो गया। स्विश स्विश डिंग। सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संप्रदाय नेता को सफलतापूर्वक मारने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। मेजबान को दिव्य दर्पण से 10 दिव्य फल प्राप्त हुए हैं। 2 सिस्टम नोटिफिकेशन के बाद अजाक्स को 10 दिव्य फल प्राप्त हुए जो थेरॉन को मारने का इनाम था। ये सिस्टम से नहीं बल्कि स्वर्गीय साधक से था जिसने अजाक्स के लिए यह मिशन जारी किया था। पिताजी सियोरा, अब वापस जाने का समय हो गया है। यदि अजाक्स चाहता तो थेरॉन को मारकर वह सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय पर बलपूर्वक नियंत्रण कर सकता था, हालांकि वह इसमें रुचि नहीं रखता था। एक बार जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो स्थिति के आधार पर मैं अपना स्वयं का स्वर्गीय संगठन बनाने पर विचार कर सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स सियोरा और एरन के साथ चला गया और उनके साथ सेलेस्टियल एक्सचेंज की दिव्य कलाकृति भी गायब हो गई, जिससे सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संरक्षकों को झटका लगा। वे दिव्य आदान प्रदान के दिव्य हॉल में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। चूंकि वे थेरॉन पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने दिव्य हॉल के बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और कहा कि यदि थेरॉन दिव्य हॉल के अंदर की चीजों को संभाल सकता है तो वह उनकी मदद के लिए बुलाएगा। हालांकि सब कुछ थेरॉन की योजना के अनुसार हुआ और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक मदद के लिए कॉल करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसके पास मदद के लिए कॉल करने का मौका था। चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, थेरॉन नहीं चाहता था कि उसके वफादार अधीनस्थ भी उसकी मृत्यु में शामिल हो जाएं। स्वर्गीय आदान प्रदान का दिव्य हॉल कहाँ गायब हो गया? freewebnovel.com। संप्रदाय नेता थेरॉन का क्या हुआ? कोई व्यक्ति संप्रदाय के नेता थेरॉन की जैद आत्मा की जांच करे। दिव्य हॉल के अचानक गायब हो जाने से संप्रदाय के संरक्षकों को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनमें से एक ने संप्रदाय के बुजुर्गों को संप्रदाय के नेता की जैद आत्मा की जांच करने का आदेश दिया। संरक्षक, संप्रदाय नेता की आत्मा जैद नष्ट हो गई। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से संप्रदाय के नेता से संबंधित सोल जैद की स्थिति के बारे में सूचित किया। संप्रदाय नेता थेरॉन। थेरॉन के प्रति वफादार सभी साधक दुखी हो गए और गुस्से में चिल्लाने लगे। हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि थेरॉन की हत्या कैसे या किसने की। स्वर्गीय क्षेत्र से संपर्क करने की तैयारी करो। हमें संप्रदाय के नेता की मृत्यु की सूचना देनी है। संप्रदाय के एक संरक्षक ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और तर्कपूर्ण ढंग से सोचा कि उन्हें आगे क्या करना है। 5 तत्वों की दुनिया में अपने शीर्षक विश्वों का शासन की टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करके अजाक्स आसानी से 5 एलिमेंटल दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। स्विश। इसके बाद उन्होंने दिव्य आंतरिक जगत से सभी को बुलाया। आप सभी लोग जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं या जो चाहे कर सकते हैं। अजाक्स ने हर एक को अपना काम करने के लिए भेज दिया। सियोरा अपनी मां के साथ कुछ समय बिताने के लिए चली गई, जबकि रॉथ, स्नो, स्पैरो, मैक्स और घोस्ट जैसे जनजाति नेता अपने प्रतिभाशाली जनजाति सदस्यों के साथ अपने जनजातियों में लौट आए। चूंकि अजाक्स ने उन्हें कुछ नियम आरोहण कमल प्रदान किए थे, इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई। अगले 3 दिनों में मैं रूल असेंशन लोट्स प्लांट्स की अगली खेप की कटाई कर सकता हूं।
उस समय मैं अपने अधीनस्थों और जानवरों को एक बार फिर पुरस्कृत कर सकता हूं। अजाक्स ने अपने अधीनस्थों को यथासंभव शक्तिशाली बनाने में मदद करने के लिए कुछ दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक अपनी दुनिया में रहने की योजना बनाई। उसके बाद मैं आखिरकार अंधेरे क्षेत्र में अपना रोमांच शुरू कर पाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि अंधेरे क्षेत्र में किस तरह की चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। अजाक्स डार्क रीजन के बारे में उत्सुक था, हालांकि उसने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अब मेरे पुरस्कारों की जांच करने का समय आ गया है। अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ अजाक्स ने सेलेस्टियल डॉन दायरे और सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल से प्राप्त सभी वस्तुओं को निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले आइए दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल से अर्ध दिव्य ग्रेड खेती वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें। जल्द ही एजैक्स के सामने चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देने लगी और उनके साथ सिस्टम नोटिफिकेशन भी दिखाई देने लगे। डिंग, मेजबान ने दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल से निम्नलिखित वस्तुएं एकत्रित की हैं। 1 दिव्य विश्व को 2 वन विशेष उच्च विश्व वृक्ष बीज, 3 वन दिव्य नियम औषधि, 4 अर्ध दिव्य नियम औषधि, 5 वृद्धि का दिव्य फल, 6 अर्ध दिव्य ग्रेड कलाकृति थंडर फैंटम आर्क, 7 अर्ध दिव्य श्रेणी की वस्तु छाया पत्थर, 8 अर्ध दिव्य पौधे सार की 1000 बूंदें, 9 500 प्रतिभाशाली मानव साधक आत्माएं, 10 1000 प्रतिभाशाली आत्मा जानवर आत्माएं, 11 400 प्रतिभाशाली दानव आत्माएं, 12 दिव्य आदान प्रदान का दिव्य हॉल। सूची काफी बड़ी थी, जिससे अजाक्स उत्साहित हो गया। मैंने दिव्य कोर को दिव्य भोर क्षेत्र में मिला दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास 250 दिव्य विश्व कोर हैं। अपने पास मौजूद 250 दिव्य विश्व कोर के बारे में सोचते हुए अजाक्स को एक विचार आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन दिव्य विश्व कोर का उपयोग करके अपनी दिव्य आंतरिक दुनिया को रैंक 2 तक अपग्रेड कर सकता हूं। इससे पहले अजाक्स ने रैंक 2 की ओर अपनी दिव्य आंतरिक दुनिया की प्रगति को बढ़ाने के लिए छोटे, सामान्य और बड़े विश्व कोर जैसे विभिन्न विश्व कोर का उपयोग किया था। विश्व कोर का पहला उपयोग अधिक नहीं था, लेकिन यह अजाक्स को संतुष्टि पाने के लिए पर्याप्त था। बाद में लघु विश्व कोर ने प्रगति में 0.01% की वृद्धि की, सामान्य विश्व कोर ने इसमें 0.05% की वृद्धि की, जबकि बृहत्तर विश्व कोर ने इसमें 0.1% की वृद्धि की। चूंकि दिव्य विश्व कोर दिव्य ग्रेड आइटम है, इसलिए अजाक्स का मानना था कि वे रैंक 2 दिव्य विश्व की और उसकी दिव्य आंतरिक दुनिया की प्रगति को बहुत बढ़ा देंगे। आइए प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए 3 दिव्य विश्व कोर का उपयोग करें। एक बार जब यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया, तो उसने बिना समय गंवाए 3 दिव्य विश्व कोर का उपयोग करके उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। दिव्य आंतरिक जगत। एक विचार के साथ अजाक्स ने दिव्य आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया और दिव्य विश्व कोर का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्विश। जैसे ही अजाक्स ने पहला दिव्य विश्व कोर निकाला और उसे अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर प्रयोग करने के बारे में सोचा, संपूर्ण दिव्य आंतरिक विश्व एक तेज प्रकाश में चमकने लगा। स्विश। दिव्य विश्व कोर पिघलने लगा और शुद्ध दिव्य विश्व ऊर्जा में परिवर्तित हो गया तथा संपूर्ण दिव्य आंतरिक विश्व में फैल गया। यह प्रक्रिया अजाक्स के अनुमान से कहीं अधिक समय तक जारी रही, हालांकि इससे वह चिंतित नहीं हुआ। वास्तव में वह इसका इंतजार कर रहा था। प्रक्रिया जितनी लंबी होगी, लाभ उतना ही अधिक होगा। यही विचार अजाक्स के दिमाग में है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 25% तक बढ़ा दिया है। क्या 25%? अजाक्स सिस्टम अधिसूचना से हैरान था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिव्य विश्व कोर दिव्य आंतरिक विश्व को 25% तक उन्नत कर सकता है। लगता है कि मैं आज अपनी दिव्य आंतरिक दुनिया को रैंक 2 दिव्य दुनिया में अपग्रेड कर सकता हूं। जल्द ही अजाक्स उत्साहित हो गया, क्योंकि दिव्य आंतरिक दुनिया को रैंक 2 दिव्य दुनिया में अपग्रेड करने की उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ गईं। वह ठीक से नहीं जानता था कि रैंक 2 दिव्य विश्व में अपग्रेड करने के बाद उसकी दिव्य आंतरिक दुनिया किस प्रकार के लाभों को अनलॉक करेगी, हालांकि वह जानता था कि इससे कुछ उपयोगी लाभ अनलॉक होंगे। आइए दूसरे दिव्य विश्व कोर का उपयोग करें। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने दूसरे दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया, जिससे दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति में कम से कम 5% उन्नयन की उम्मीद थी। आपकी अगली यात्रा एम्पायर में आपका इंतजार कर रही है। अतीत में उनके द्वारा उपयोग किए गए विश्व कोर के अनुसार दिव्य आंतरिक विश्व पर द्वितीय विश्व कोर का प्रभाव 10 गुना कम हो जाएगा। चूंकि प्रथम दिव्य विश्व कोर ने दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति को 25% तक बढ़ा दिया है,
निम्न श्रेणी के विश्व कोर द्वारा अपनाई गई प्रवृत्ति के अनुसार द्वितीय दिव्य विश्व कोर दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति को 2.5% तक बढ़ा सकता है। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि यदि इसमें कम से कम 5% की वृद्धि हो जाए तो वह खुश हो जाएगा। स्विश। जल्द ही दिव्य विश्व कोर की शुद्ध दिव्य विश्व ऊर्जा में बदलने की प्रगति शुरू हो गई क्योंकि ये दिव्य आंतरिक दुनिया में फैल गई। स्विश। हालांकि प्रथम दिव्य विश्व कोर के विपरीत इस द्वितीय दिव्य विश्व कोर की प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि अजाक्स को सिस्टम अधिसूचना बहुत पहले ही प्राप्त हो गई थी। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 15% तक बढ़ा दिया है। क्या 15%? एक बार फिर दिव्य विश्व कोर के प्रभाव ने अजाक्स को चौंका दिया। उन्होंने सोचा कि यदि इससे दिव्य आंतरिक जगत की प्रगति में 5% की वृद्धि हो जाए तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन इसमें 15% की वृद्धि हुई, जो उनके अनुमान से बहुत अधिक थी। दिव्य आंतरिक विश्व की रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर प्रगति 45% तक पहुंच गई है। अजाक्स ने दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति को देखा और अधिक दिव्य विश्व कोर को जलाने का निर्णय लिया। आगे है। जल्द ही तीसरा, चौथा और यहां तक कि 5वां दिव्य विश्व कोर भी जल गया और प्रत्येक उपयोग के साथ प्रक्रिया का समय कम हो गया और साथ ही रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति भी कम हो गई। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 5% तक बढ़ा दिया है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 3% तक बढ़ा दिया है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 1% तक बढ़ा दिया है। डिंग। दिव्य आंतरिक विश्व रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर 52%। यह पहले ही 50% को पार कर चुका है, तथापि एक बार यह पार हो जाने पर दिव्य विश्व कोर का प्रभाव प्रति दिव्य विश्व कोर 1% पर स्थिर हो गया है। एक दिव्य विश्व कोर के लिए 1%। मैं ये कर सकता हूँ। चूंकि अजाक्स के पास 200 से अधिक दिव्य विश्व कोर है, इसलिए उसने अधिक से अधिक दिव्य विश्व कोर को जलाने का निर्णय लिया जब तक कि उसे यह महसूस न हो कि उनका उपयोग करना उचित नहीं है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 1% तक बढ़ा दिया है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 1% तक बढ़ा दिया है। फ्री वेब नॉवल कॉम। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 0.5% तक बढ़ा दिया है। 28 और दिव्य विश्व कोर का उपयोग करने के बाद दिव्य आंतरिक विश्व पर उनका प्रभाव और भी कम हो गया। दिव्य विश्व कोर के अनुसार 0.5%। यह अभी भी कोई बुरा सौदा नहीं है। बेशक यदि अजाक्स के पास दिव्य विश्व कोर नहीं थे तो उसने सोचा कि दिव्य आंतरिक विश्व को उन्नत करने के लिए अधिक दिव्य विश्व कोर का उपयोग करना एक बुरी बात थी, लेकिन उसके पास दिव्य विश्व कोर पर्याप्त से ज्यादा थे, इसलिए उसने लोहे पर तब तक प्रहार करने का फैसला किया जब तक वह अभी गर्म था। डिंग। दिव्य आंतरिक विश्व रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर 80.5%। एक बार जब दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर 80 तक पहुंच गई तो एक दिव्य विश्व कोर में केवल 0.5% की वृद्धि हुई। हालांकि चूंकि अजाक्स के पास कई दिव्य विश्व कोर हैं और भविष्य में उसे और भी अधिक मिल सकते हैं, इसलिए उसने दिव्य आंतरिक विश्व को रैंक 2 दिव्य विश्व में उन्नत करने के लिए पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है, जिससे रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर उसकी प्रगति 0.5% बढ़ गई है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 0.1% तक बढ़ा दिया है। 20 दिव्य विश्व कोर का उपयोग करने के बाद दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति 90% तक पहुंच गई है। हालांकि उसके बाद से दिव्य विश्व कोर का दिव्य आंतरिक विश्व पर प्रभाव और भी कम हो गया। यदि यह प्रति दिव्य विश्व कोर 0.1% है तो इसके लिए 100 दिव्य विश्व कोर की आवश्यकता होगी, जिसे मैं वहन कर सकता हूं। अजाक्स ने दिव्य विश्व कोर का उपयोग करने से पहले केवल इसके बारे में संक्षेप में सोचा था, जो दर्शाता है कि वह अपने दिव्य आंतरिक विश्व को रैंक 2 दिव्य विश्व में अपग्रेड करने के लिए कितना दृढ़ था। चलो उपयोग करते हैं।
जल्द ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अधिक दिव्य विश्व कोर को जलाना शुरू कर दिया। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 0.1% तक बढ़ा दिया है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 0.1% तक बढ़ा दिया है। डॉट 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 यदि ब्रह्मांड के अन्य साधकों को अजाक्स के अपने दिव्य आंतरिक विश्व को उन्नत करने के लिए 100 से अधिक दिव्य विश्व कोर को जलाने के कार्य के बारे में पता चल जाए तो वे पागल हो जाएंगे। हालांकि अजाक्स जानता था कि वह क्या कर रहा है और उच्च रैंक वाली दिव्य आंतरिक दुनिया होने से उसे और अधिक लाभ ही होगा। भले ही मुझे तत्काल लाभ न मिले, लेकिन जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मेरी दिव्य आंतरिक दुनिया के कारण मुझे आसानी होगी। अजाक्स उस दिन का इंतजार कर रहा था जब दिव्य आंतरिक दुनिया उसकी उसी तरह मदद करेगी जिस तरह उसकी आंतरिक दुनिया ने पृथ्वी लोक में उसकी मदद की थी। वैसे भी मेरे पास अन्य साधना संसाधन हैं जो दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दिव्य आंतरिक जगत को उन्नत करने के लिए दिव्य विश्व कोर का उपयोग करना सही कदम है। अपने दिव्य आंतरिक विश्व के लिए दिव्य विश्व कोर का उपयोग करने से पहले अजाक्स के पास केवल एक विश्वास था। हालांकि अपने दिव्य आंतरिक विश्व को उन्नत करने के लिए उनका उपयोग करने के बाद उसका विश्वास एक पूर्ण सत्य में बदल गया। पहले 5 दिव्य विश्व कोर ने दिव्य आंतरिक विश्व की प्रगति को लगभग 50% तक बढ़ा दिया था और उन्हें यकीन था कि दिव्य विश्व कोर का किसी अन्य चीज पर उपयोग करना इस पर उतना प्रभावी नहीं होगा। जब मैंने अपने दिव्य नियम पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया तो इससे जागृति प्रतिशत में केवल 15% की वृद्धि हुई। अजाक्स के पास पहले ज्यादा दिव्य विश्व कोर नहीं थे, इसलिए वह दिव्य नियम पर उसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए केवल एक दिव्य विश्व कोर का उपयोग करता है। उस समय दिव्य नियम में 15% की वृद्धि देखना एक महान प्रभाव था। हालांकि दिव्य आंतरिक दुनिया की प्रगति में 25% की वृद्धि देखने के बाद पिछला प्रभाव अब उतना महान नहीं लगता है। डॉट 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 आपकी यात्रा फ्रीवेब नॉवल के साथ जारी है। डिंग। मेजबान ने अपने दिव्य आंतरिक विश्व पर दिव्य विश्व कोर का उपयोग किया है और रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर अपनी प्रगति को 0.5% तक बढ़ा दिया है। डिंग। दिव्य आंतरिक विश्व रैंक 2 दिव्य विश्व की ओर 100%। डिंग। दिव्य आंतरिक दुनिया को रैंक 2 दिव्य दुनिया में सफलतापूर्वक अपग्रेड करने के लिए मेजबान को बधाई। अंततः ये रैंक 2 दिव्य दुनिया तक पहुंच गया। यद्यपि अजाक्स अपने दिव्य आंतरिक विश्व को रैंक 2 दिव्य विश्व में उन्नत करने के प्रति आश्वस्त था, फिर भी वह अचानक सामने आने वाली कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में चिंतित था। इसलिए जब उसने देखा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और दिव्य आंतरिक दुनिया रैंक 2 दिव्य दुनिया तक पहुंच गई है, तो अजाक्स राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने कितने दिव्य विश्व कोर खर्च किए? 155। अजाक्स ने दिव्य विश्व कोर की गणना की और मुस्कुराया। 155 दिव्य विश्व कोर। यदि मैं इतने सारे दिव्य विश्व कोर बाजार में जारी कर दूं, तो ये स्वर्गीय क्षेत्र को भी हिला सकता है। ऐसा लग सकता है कि स्वर्गीय क्षेत्र पृथ्वी क्षेत्र में हो रही घटनाओं की परवाह नहीं करता। हालांकि वे हमेशा उन सभी चीजों पर नजर रखते हैं और उनसे संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं जो उन्हें उपयोगी लगती है। यदि अजाक्स ने इतने सारे दिव्य विश्व कोर बाजार में जारी कर दिए होते, तो यह आसानी से सभी स्वर्गीय संगठनों का ध्यान आकर्षित कर लेता और इसके बाद वे क्या करेंगे, इसके बारे में अजाक्स को कोई जानकारी नहीं है। एक तो वे मुझे भर्ती करने की कोशिश करेंगे या दो, वे मुझे ढूंढ निकालेंगे। यह एक या अन्य संभावना थी जिसके बारे में अजाक्स सोच सकता था। हालांकि वह इसके बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि वह किसी को भी इतने सारे दिव्य विश्व कोर नहीं बेच रहा था, कम से कम अभी के लिए। खैर, अब रैंक 2 दिव्य आंतरिक दुनिया के लाभों की जांच करने का समय आ गया है। अपने विचारों को एक तरफ रखकर अजाक्स ने अपनी रैंक 2 दिव्य आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। विश्व का नाम दिव्य आंतरिक विश्व। ग्रेड रैंक 2 दिव्य विश्व 0%। प्रभाव 1 दिव्य पौधों और दिव्य जानवरों की वृद्धि में 50% की तेजी लाना। 2 समय की गति बाहर बिताया गया 1 दिन दिव्य आंतरिक जगत में बिताए गए 3 दिनों के बराबर है। 3 सभी अर्ध दिव्य श्रेणी के पेड़ और पौधे अपनी मूल गति से दोगुनी गति से बढ़ेंगे। ध्यान दें, मेजबान के स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रभाव बदल जाएगा। दिव्य वृक्ष दिव्य कमल वृक्ष रैंक 1 दिव्य राक्षस बेल कांटेदार रैंक 1। दिव्य जानवर दिव्य ग्रिफिन रैंक 1 दिव्य राक्षस वाइन विनी रैंक 1। दिव्य क्षमताएं बंद
ध्यान दें, दिव्य आंतरिक दुनिया की दिव्य क्षमताएं मेजबान के स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद अनलॉक हो जाएंगी। जल्द ही दिव्य आंतरिक दुनिया के बारे में एक विशाल जानकारी अजाक्स के सामने प्रकट हुई, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ।